सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो छात्रों, हम हमारी कविता के अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे, है ना। हमारी कविता हमने पूरा कर चुका है और कविता का नाम है बादल कब आओगे। देखिए, कविता का नाम है बादल कब आओगे। तो कविता किसके बारे में था? यस, हमारे किसान के बारे में था, है ना। फार्मर्स के बारे में था और फार्मर्स के किसान वर्ग के दुविधाओं के बारे में था, है ना। और प्राकृतिक आपदाओं से जूझने वाले किसान किस तरह खेती करता है, कैसे कैसे कठिनाइयों को अपने मन में रखकर खेती करता था, उसके बारे में ये कविता हमें बताता है। तो चलिए हम कविता के और एक बार फिर से कविता को देखते हैं। सब लोग अपना टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 निकालिए। हम कविता को एक बार फिर से देख लेते हैं। बारिश आने वाली थी, गर्मी जाने वाली थी, एक बार फिर खेतों में फसलें लहराने वाली थी। यही सोचकर किसान के मन में छाई अजब खुशहाली थी। सोच रहा था मन ही मन में करनी पूरी तैयारी थी। तो किसान क्या कर रहा था? अपने मन में पूरी तैयारी कर रहा है। सोच रहा था कि हमें क्या है, अगली बार जब खेती करेंगे तो पूरी तैयारी के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ हमें खेती करना चाहिए, ताकि हम इस बार अच्छी फसलें उगा सकें, है ना। तो बारिश का मौसम आने वाला है, गर्मी का मौसम चला गया है, तो अब खेती करने का समय आ गया है। किसान ने बोए बीज खेत में, अब हल चलाने की बारी थी। बैलों के संग चलने खेत में, कंधों पर जिम्मेदारी थी। जल बरसेगा इसी आस में, उसकी दुनिया सारी थी। रोज देखता आसमान में, मन में दुविधा भारी थी। तो किसान के दुनिया कौन है? उनके परिवार। तो किसान के परिवार यही आशा करते हैं, यही आस का अर्थ होता है, आस शब्द का अर्थ होता है आशा या उम्मीद, होप, है ना। तो यही आशा करते हैं कि हम क्या है, आगे चलकर अगले दिन बारिश होगा, जल बरसेगा, बारिश होगा। इसी आस में वह क्या करने गया? हल चलाने गया। बीज बोए, हल चलाए, लेकिन उनके मन में क्या है? बहुत सारी दुविधाएं हैं और कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो खेती करने के लिए आगे बढ़ गया। दृढ़ निश्चय के साथ खेती करने के लिए आगे बढ़ गया। पेड़ पौधे भी लगे सूखने, धरती भी फटने वाली थी। क्या बची नहीं बूंद अब भी नभ में, हाहाकार ये मचने वाली थी। तो किसान, उसकी दुविधा क्या है? बढ़ती जा रही है ना। उसकी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स क्या है? बढ़ती जा रही है। कैसे? पेड़ पौधे भी लगे सूखने, धरती फटने वाली थी। पेड़ पौधे क्या है? सूखने लगे हैं। सूखना मतलब बिकमिंग ड्राइंग। तो क्या है? पेड़ पौधे लगे सूखने, धरती फटने वाली थी। धरती यानी भूमि फटने वाली है, अकाल आ गया है, ड्रॉट हो गया है। और किसान बहुत दुख होकर आसमान से पूछ रहा है, बारिश से पूछ रहा है, बादल से पूछ रहे हैं, क्या बची नहीं बूंद अब भी नभ में, हाहाकार ये मचने वाली थी। क्या तुम्हारे आकाश में, तुम्हारी गोद में एक बूंद भी मेरे लिए नहीं बचा है? क्या तुम मेरी दुविधा नहीं देख रहे हो? मैं कितना प्रयास करके अपने खेत चला रहे हैं, खेत जोत दिया, बीज बोया, हल चलाया, है ना। अब तुम्हारी बारी है, जल बरसने की बारी है, लेकिन क्या तुम्हें कुछ भी, थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही? क्या बची नहीं बूंद अब नभ में। नभ मतलब आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ। नभ में क्या एक भी बूंद नहीं बची है, हाहाकार ये मचने वाली थी। अब क्या है? खुशी मनाने का समय था, लेकिन क्या है? तुम बरसने के लिए तैयार ही नहीं हो। लेकिन आस थी अब भी मन में, उसने ये हिम्मत हारी थी। जोतेगा हल अब भी खेत में, उसने ये मन में ठानी थी। तभी छा गए बादल नभ में, अब बरसने की बारी थी। नाच उठा किसान खुशी से, क्योंकि बारिश आने वाली थी।
तो जैसे किसान दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा, तब क्या हुआ, लेकिन आस थी अब भी मन में, इतनी सारी दुविधाएं उनके मन में आए, उनके जीवन में आए, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा, आस रखा। आस मतलब आशा, आशा के साथ वह आगे बढ़ा। आस थी अब भी मन में, उसने हिम्मत न हारी थी, कभी भी करेश को नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ा, हिम्मत न हारी थी। जोतेगा हल अब भी खेत में, मैं क्या करूँगा, किसान बादल से कह रहे हैं मैं अब भी जोतूंगा, मैं खेत चलाऊंगा, हल चलाऊंगा। जोतेगा अब भी खेत में, उसने ये मन में ठानी थी, उसने मन में दृढ़ निश्चय लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं हल चलाऊंगा, खेत में हल चलाऊंगा। यही विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ वह आगे बढ़ा। तब क्या हुआ, तभी छा गए बादल नभ में, अब बरसने की बारी थी। नाच उठा किसान खुशी से, क्योंकि बारिश आने वाली थी। तो देखिए यहाँ किसान के दृढ़ निश्चय देखकर, आत्मविश्वास को देखकर पूरे कायनात उनका साथ दिया है। कायनात मतलब पूरे एनवायरनमेंट, सारी दुनिया के हर एक छोटे छोटे जीव जंतु भी उनका साथ दिया। और क्या हुआ, बारिश बरसने लगा। तभी छा गए बारिश नभ में, आकाश में बादल छा गए। तभी बादल आकाश में छा गए और बरस पड़े। तब किसान भी बहुत खुश हुए और बादल बरसने लगा, बारिश बरसने लगा। चलिए कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं और उसके सारांश देखते हैं। देखिए, बादल कब आओगे, बारिश आने वाली थी, गर्मी जाने वाली थी, एक बार फिर खेतों में फसलें लहराने वाली थी। यही सोचकर किसान के मन में छाई अजब खुशहाली थी। सोच रहा था मन ही मन में, करनी पूरी तैयारी थी। किसान ने बोए बीज खेत में, अब हल चलाने की बारी थी। बैलों के संग चला खेत में, कंधों पर जिम्मेदारी थी। जल बरसेगा इसी आस में, उसकी दुनिया सारी थी। रोज देखता आसमान में, मन में दुविधा भारी थी। पेड़ पौधे भी लगे सूखने, धरती फटने वाली थी। क्या बची नहीं बूंद अब भी नभ में, हाहाकार ये मचने वाली थी। लेकिन आस थी अब भी मन में, ले उसने न हिम्मत हारी थी। जोतेगा हल अब भी खेत में, उसने ये मन में ठानी थी। तभी छा गए बादल नभ में, अब बरसने की बारी थी। नाच उठा किसान खुशी से, क्योंकि बारिश आने वाली थी। देखा कितना सुंदर पोयम है। अब हम इसके शब्दार्थ नहीं, मूल भाव को देखते हैं। इस कविता में किसान का जीवन और उसके जीवन में बारिश के महत्व को बताया गया है। साथ ही यह संदेश दिया है कि कठिन से कठिन स्थिति में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत और हिम्मत के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। किसान की तरह जीवन जीना चाहिए, तब हमें ज़रूर सफलता मिलती है। देखिए, यह संदेश हमें देता है कि हमें क्या करना चाहिए। किसान की तरह, किसान ने जिस तरह दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन में खेती करता है और खेती करने के लिए जो आत्मविश्वास उनने ठान लिया, मन में विश्वास ठान लिया है, निश्चय ठान लिया है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तब क्या होगा, हमें भी सफलता ज़रूर प्राप्त होगा। देखिए, इस कविता में किसान का जीवन और उसके जीवन में बारिश के महत्व को बताया गया है। कविता पोएम, किसान मतलब फार्मर, जीवन जिंदगी लाइफ, और उसके जीवन में बारिश यानी रेन, महत्व इम्पोर्टेंस को बताया गया है ना। उसके जीवन में, किसान के जीवन में बारिश के महत्व को, इम्पोर्टेंस को बताया गया है। साथ ही यह संदेश दिया है कि, संदेश मतलब मैसेज, यह संदेश दिया है कि कठिन से कठिन स्थिति में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। निराश होना, डिसअपॉइंट होना, है ना। तो हमें जितनी भी स्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत और हिम्मत के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क विथ ट्रू डेडिकेशन। ओके,
किसान की तरह जीवन जीना चाहिए और तभी हमें क्या होगा, सफलता प्राप्त होगा। सफल मतलब सक्सेस। हम तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम किसान की तरह दृढ़ निश्चय के साथ अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कार्य करेंगे। तो आज से आप भी मन में ठान लीजिए कि आप भी क्या करेंगे, जो भी छोटे छोटे कार्य करेंगे दृढ़ निश्चय के साथ, आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे। ठीक है, और आपको इस मूल भाव को अपने नोटबुक में लिखना है और उसे याद करना है। और हम इसी के साथ अपने दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करने के कार्य को अपने मन में ठान लेते हुए आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।